हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए छात्रों के लिए ल- आपका एवरेज स्कोर कितना बन रहा है जो लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। और जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर होने वाला है, और पोल के माध्यम से भी, और ऑफिशियल पर सीट पे कंपटीशन कितना है, नॉन सीसीए कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं काफ़ी कम समय में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीसीए छात्र डरे नहीं, ग्रुप डी नौकरी मिल जाएगी, कट ऑफ कम जाने की संभावना है। सीसी और नॉन सीसी कितने आपका डाटा है, पर सीट पे कंपटीशन है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले तो ये आपके पास डाटा आया होगा, आपने पहले भी देखा होगा। ये देखिए यहाँ पे मतलब सीसीए नॉन सीसीए को मिला के पर सीट पे आपका कंपटीशन कितना था। तो यहाँ पे आप लोगों का जोन है, यहाँ पे जोन का मतलब कोड लिखा गया है, उसका शॉर्ट फॉर्म, फिर यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं आपके मतलब वैकेंसी के, फिर सीसीए के कितने पोस्ट हैं, फिर यहाँ पे कितने फॉर्म पड़े हैं सीसीए के, पर सीट पे कंपटीशन कितना है। तो आप लोग सबसे नंबर पे देख पाएंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई में आपके लिए 649 वैकेंसियाँ हैं। तो उसमें से आपको पर सीट पे कंपटीशन 36 लोगों में देखने को मिल रहा है। चेन्नई में 36 लोगों का कंपटीशन है, सिकंदराबाद में 48 लोगों का पर सीट पे कंपटीशन है, और फिर आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 16 लोगों का कंपटीशन है। फिर आपका जो एनआर है दिल्ली चंडीगढ़, तो उसमें 14 लोगों का कंपटीशन है। गुवाहाटी में 19 लोगों का कंपटीशन है। कोलकाता में 21 लोगों का पर सीट पे कंपटीशन है। प्रयागराज में 14 लोगों का पर सीट कंपटीशन है। बिलासपुर में 17 लोगों का पर सीट पे कंपटीशन है। तो जबलपुर में आप लोग देख पा रहे होंगे 14 लोगों का कंपटीशन है। हुबली में 38 लोगों पे पर सीट का कंपटीशन है। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे गोरखपुर में मात्र और मात्र 11 लोगों पे पर सीट पे कंपटीशन है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका भुवनेश्वर, 15 लोगों पर सीट कंपटीशन है। फिर आपका ये 3 जोन तो नाव मात्र का कंपटीशन है, मतलब यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये आप लोग देख पा रहे होंगे 7 लोगों में कंपटीशन है, 6 लोगों में, 7 लोगों में, और इसमें नॉन सीसीए भी हैं। और मान के चलिए कि 60% लगभग नॉन सीसीए हैं। तो नॉन सीसीए को अगर बाहर कर देते हैं तो पर सीट पे कंपटीशन कितना आ रहा है उसके भी कैलकुलेशन करके आपको दिखा देते हैं। तो उसके बाद आपको सेफ स्कोर दिखाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले काफ़ी लोगों को डर बनी हुई है। काफ़ी कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए भले ही एग्ज़ाम में 30 नंबर अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, 35 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, लेकिन अगर ग्रुप में या कहीं भी पूछे जा रहा है कि आप भाई आपका एग्ज़ाम हो गया, तो बोल रहे हैं हाँ हमने तो 60 प्लस किया है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम अभी दिए नहीं हैं उनको डर का माहौल बनाया जा रहा है। बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली नहीं है। एक एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना प्रेशर होता है, और आप लोग मल्टीपल वीडियो बार बार देख रहे हैं कि किस जोन में कितना कंपटीशन जा रहा है, कितना लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर नॉर्मल आ रहा है या हार्ड आ रहा है, आपके शिफ्ट में तो बहुत हार्ड तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा आपको हम क्लियर जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो फिर आइए, आपको नॉन सीसीए को अगर बाहर कर दें आप, तो सीसीए नॉन सीसीए को ऊपर सीट पे कंपटीशन देखे हैं। फिर यहाँ पे आप लोग उसका मतलब नॉन सीसीए को हमने पहले भी दिखा दिया है कि नॉन सीसीए को अगर बाहर करते हैं तो पर सीट पे कितना कंपटीशन रहेगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको ये मतलब जोन यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आरआरसी जोन है, कौन से ये मतलब जगह का है, ये वैकेंसी है, ये एप्लीकेशन है, कितने फॉर्म पड़े हैं, मतलब इसमें से 40% ये माना जा रहा है कि एलिजिबल है, मतलब 60% नॉन सीसीए हैं। तो एकदम मतलब नाम मात्र का कंपटीशन बचा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए पूरा मतलब एकदम लो कंपटीशन है, देखिए सब लो कंपटीशन है। अगर यहाँ पे आप लोगों को 14 लोगों का 15 लोगों का कंपटीशन पर सीट पे देख रहा है, अगर नॉन सीसीए बाहर होंगे तो 8 से 9 लोगों का ही कंपटीशन होगा कम से कम, अगर बाहर होंगे तो, ठीक है। लेकिन इस डाटा में तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी देते हैं, देखिए 60% माना गया है, ये देखिए 60% माना गया है। लेकिन हम आपको कहते हैं आप 40% ही मान लीजिए, फिर भी तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा। और वैसे भी बहुत कंपटीशन नहीं है, जैसे जहाँ पे आप लोग देखेंगे जो नॉन सीसीए है, मतलब जो 10वीं और आईटीआई के बेस पे फॉर्म भरे हैं, वो लोग तो 200-200 300-300 लोगों पे पर सीट पे कंपटीशन कर रहे हैं। तो इतना तो वो लोग डरे नहीं हैं जितना आप लोग डरे हैं। डेली बाई डेली कट ऑफ सर्च कर रहे हैं, स्कोर सर्च कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं कि भाई आपने कितना किया, आपने कितना किया। लेकिन जो 10वीं वाले हैं वो एक और है, जो अपना मान के चल रहे हैं
हैं कि हमारा 70-75 सही होगा तो हम नॉन मतलब अप्रेंटिस नहीं है तो भी हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इतना डरे हुए हैं, उसके लिए भी आपको हम बता दें कि जब नॉन CCA बाहर हो रहे हैं तो आपका कंपटीशन यहाँ पे देखिए, ये CCA को मतलब इसमें ऐड करके इतना कंपटीशन था। और नॉन CCA देखिए, अब ये 36 लोग हैं तो इसमें नॉन CCA देखिए मुंबई में, सिकंदराबाद में और ये सब चेन्नई में बहुत ज़्यादा नॉन CCA वाले हैं। चेन्नई में तो क्योंकि जितने एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट हमको मिला था नॉन CCA वाला, उसमें सबसे ज़्यादा चेन्नई साइड के ही लोग थे, मतलब साउथ के। तो ये सब नॉन CCA वाले जब निकलेंगे तो ये जो 36 है ना, मान के चलिए ये 20 लोगों में कंपटीशन आ जाएगा। जो 48 है ये कम से कम 25 लोगों में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंपटीशन कम हो जाएगा नॉन CCA अगर बाहर होंगे तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से जो भी मतलब आ रहा है उसको अटेम्प्ट करिए, दूसरे के चक्कर में ना पड़िए। और भी एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि CCA छात्र आप लोगों का NSE प्लस CBT में कितना स्कोर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 65% ऐसे हैं जिनका 45 और से 50 ही बन रहा है NSE प्लस CBT। सोच लीजिए, जो कि NSE में ही 90% जिनका उनका 30 नंबर बन रहा है। तो सोचिए कि इसमें 15 से 20 नंबर और जुड़ रहा है। तो सभी लोग यही तो कर रहे हैं, 30 नंबर कर रहे हैं, 25 नंबर 28 नंबर कर रहे हैं, तभी तो इनका ये 45 से 50 नंबर बन रहा है। सोचिए आप लोग, जब 30 क्वेश्चन करेंगे तभी तो इनका इतना बनेगा, 30 नंबर आएगा तभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो भी आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। और ये NSE प्लस CBT का डाटा है, ये एक लोग दो लोगों का नहीं डाटा है, ये 2600 लोगों ने पोल किया था, ठीक है। और ये सारी जानकारी आपको हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे कोई गलती ना कर दें, क्योंकि आपने 5 साल 6 साल वेट किया तो वैकेंसी आई, उसके बाद भी लगभग 8 से 10 महीने कोर्ट में चली, उसके बाद एग्ज़ाम हो रहा है। फिर इतना कंपटीशन नहीं है अप्रेंटिसों में जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आप लोगों को हाई स्कोर बताया जा रहा है। आप लोगों को अगर 30 नंबर 35 नंबर जो भी करना है तो जो भी आ रहा है उतना करिए। आप लोग दूसरे के दिखावा में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की भी कोशिश ना करिए, क्योंकि रियलिटी और मतलब अलग है। बता रहे हैं लोग कुछ और कि अटेम्प्ट किए हैं 30 नंबर और बता रहे हैं कि हम 55 करके आ रहे हैं, मात्र 2 से 4 क्वेश्चन गलत होगा। तो इस तरीके से आप लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए, आप खुद पर विश्वास रखें, सब कुछ आप कर ले जाएंगे। अगर इतने मतलब LKG से पढ़ के 12th तक आए, फिर ITI अप्रेंटिस सब कर लिए हैं, यहाँ तक अब तक इंतज़ार भी किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सही तरीके से तैयारी किए हैं, नियमता लगे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 महीने किसी कंपनी में जाकर काम किए हैं, अब एग्ज़ाम डेट आ गई तो 10 दिन 15 दिन पहले आ गए हैं, तो ऐसे लोग तो वैसे बाहर हो जाएंगे। तो इन लोगों से वैसे भी कंपटीशन नहीं है, नॉन CCA को निकालेंगे, फिर उसमें से जो CCA हैं वो भी तो 50% ऐसे हैं जो किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे थे, वो डायरेक्ट आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को थोड़ी सी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बिल्कुल आप लोगों को हम जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और हम एक एक डाटा के माध्यम से आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है, जैसे कि आपको NSE प्लस CBT का स्कोर भी दिखा दिया है। 40 से 50 नंबर अभी लाने वाले इन लोगों की संख्या 65% है, 50 से 55 लाने वालों की संख्या 14% है, 55 से 60 नंबर वालों की यहाँ पे 8% है, 60 से 65 अगर आ रहा है तो उसमें 12% लोग हैं, जिसमें 2600 लोगों ने अपना पोल किया था। और यहाँ पे देखिए, ये नॉन CCA का कंपटीशन था, पर सीट पे हमने जोन वाइज दिखा दिया था, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा आपके जोन में कितना कंपटीशन है, अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो। फिर इसके बाद इसमें से मतलब मान के चलिए पिछली बार तो 60% नॉन CCA बाहर हुए थे, और अब की बार भी 60% मान के निकाला गया है, तो बहुत कंपटीशन कम हो जाता है। तो मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन है यहाँ पे देखिए 6 लोगों 7 लोगों 8 लोगों में इस तरीके से कंपटीशन आप लोगों का बन रहा है, 10 लोगों में 14 लोगों में 15 लोगों में, अगर 60% लोग बाहर हो जाते हैं तो। लेकिन अगर 60% नहीं 40% भी बाहर होते हैं तो ये जो आप लोग 5-5 लोगों में 6-6 लोगों में पर सीट का कंपटीशन देख रहे हैं, ये देखिए 5 लोगों में 6 लोगों में जो कंपटीशन देख ले रहे हैं 2-4 लोगों में, तो मान लीजिए इसको 2-4 लोगों में और बढ़ा लीजिएगा, 40% ही अगर नॉन CCA होंगे तो फिर भी इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो इतनी बारीकी से हमने समझा दिया, अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य था आपको पूरे डिटेल बाय डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराना है, जिससे आपको कोई गलती ना हो एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी रोज़गार 75-90 अपनी पूरी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, आप लोगों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ जानकारी प्रोवाइड करा रहा है। तो आप लोग थोड़ा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी मिलती है। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद साथियों।